नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों के प्रिय चैनल द मोटिवेशन जोन पर, जहां हम आप लोगों के लिए महात्मा बुद्ध के प्रेरणादायक नए कहानियों और उनके महान उपदेश लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आइए ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहते हैं कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सकें। अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं ताकि उनका जीवन चलता रहे। पुराने समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक राज्य में पहुँचे जहाँ के राजा ने उन्हें आमंत्रित किया था। यह राज्य समृद्ध और खुशहाल था। राजा बुद्ध से बहुत प्रभावित था और चाहता था कि बुद्ध अपने ज्ञान और उपदेशों से उसके राज्य के लोगों का मार्गदर्शन करें। जब बुद्ध ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया तो राज्य के सभी लोग प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध का आना केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए आशीर्वाद की तरह है। बुद्ध ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि उसका आगमन पूरे राज्य को आशीर्वाद देने के लिए था, न कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। बुद्ध के राज्य में आगमन की खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। उन्हें देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। बुद्ध ने 3 दिनों तक एक धार्मिक बैठक बुला ली ताकि हर व्यक्ति गौतम बुद्ध के उपदेशों का लाभ उठा सके। राजा ने भी पूरे कार्यक्रम को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया। इसी राज्य के एक कोने में एक भिखारी भी रहता था जो हमेशा चौराहे पर बैठा रहता और आते जाते लोगों से भीख मांगता। उसका नाम था सोमू। बुद्ध की आने की खबर सुनकर सोमू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। उसने सोचा, बुद्ध के आने से मुझे क्या लाभ होगा? मेरी जिंदगी तो भीख मांगते हुए समाप्त होने वाली है। शायद लोग वहां जाकर अपना धन दान कर देंगे और फिर मेरे पास कुछ बचा हुआ नहीं आएगा। उसने पहले दिन सभा में जाने का विचार त्याग दिया। वह वहीं चौराहे पर भीख मांगते हुए बैठा रहा। जब पहला दिन बुद्ध की धार्मिक सभा समाप्त हो गया और लोग अपने घर लौटने लगे, सोमू को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि वहां से लौटते समय लोग कुछ विशेष रूप से प्रसन्न और संतुष्ट दिख रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। यह लोग अक्सर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज वे बदल गए। सोमू को कई लोगों ने भीख भी दी और कुछ ने उसे मुस्कुराकर देखा, जो उसे पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन सोमू को अपेक्षाकृत अधिक भीख मिली। रात को वह अपने स्थान पर बैठा और सोचने लगा कि गौतम बुद्ध में क्या है जो लोगों को उनसे मिलकर इतना खुश और प्रसन्न करता है। यहाँ बैठा रहने के बावजूद आज मुझे अच्छे पैसे मिल गए। बुद्ध का आगमन मेरे लिए भी अच्छा हो सकता है। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया। लेकिन अगले दिन उसने निर्णय लिया कि सभा में नहीं जाएगा, क्योंकि वे सोचता था कि शायद भीख का सिलसिला इस तरह जारी रहेगी। अगले दिन बुद्ध की बैठक फिर से शुरू हुई। जब लोग वहां से वापस आए, सोमू ने देखा कि वे इस बार भी खुश और संतोष से भरपूर दिख रहे थे। कुछ लोगों ने उससे बातचीत की और उसे आशीर्वाद भी दिया। सोमू और भी हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बुद्ध के उपदेशों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोगों के चेहरों पर ऐसा प्रकाश लाती है। दूसरे दिन भी उन्होंने पर्याप्त भिक्षा प्राप्त की, लेकिन इस बार उनका उत्साह अधिक था। वे सोचने लगे, बुद्ध की इन शिक्षाओं में ऐसा क्या है जो लोगों को भीतर से बाहर तक बदल देता है। मैं अब इंतजार नहीं कर सकता, उन्होंने खुद से कहा। मैं भी कल इस बैठक में शामिल होकर इस विशेष परिवर्तन की वजह खोजूंगा। तीसरे दिन सोमू ने गौतम बुद्ध की बैठक में बहुत सारे लोगों को देखा। जब बहुत सारे लोग वहां थे, सोमू चुपचाप पीछे की ओर चला गया और गौतम बुद्ध के भाषणों को सुनने लगा। गौतम ने बैठक में कहा कि हर किसी के पास एक खजाना है। दुनिया भर में एक भी आदमी गरीब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ देने और साझा करने के लिए सृष्टिकर्ता ने बनाया है।
हमारे कर्म, मुस्कान, बोली गई बातें और दूसरों के प्रति हमारी करुणा हमारा असली खजाना है। बुद्ध के बताए गए विचारों ने सोमू को पहली बार बहुत उत्तेजित किया। उसने सोचा, क्या वास्तव में भगवान ने हर किसी को कुछ दिया, फिर मेरे पास कुछ नहीं है क्यों? मैं केवल भिक्षाटन करके जीवित रहता हूँ। उसने खुद को बौद्ध तक पहुँचने की हिम्मत जुटाई और उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान पूछने का विचार किया। सभा समाप्त होने पर सोमू भी खड़ा होकर बुद्ध को प्रणाम करने लगा। उसने बुद्ध को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप कहते हैं कि भगवान ने सभी को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ। मेरे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है। मैं खुद दूसरों से मांगकर अपना पेट भरता हूँ, फिर मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? बुद्ध ने सोमू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सोमू, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है? भगवान ने हमें केवल बाहरी धन संपत्ति ही नहीं दी है, बल्कि उन्होंने हमें कई और भी कीमती चीजें दी हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या तुम्हारे पास एक मुस्कान नहीं है? उसे बांटने की कोशिश करो। किसी को मुस्कुराओ, मीठे बोल बोलो, उनकी मदद करो। ये सब चीजें तुम अपने पास से दे सकते हो, और ये चीजें वास्तव में धन से भी अधिक कीमती हैं। आप इन चीजों को देना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी अमीर हैं। बुद्ध की बातें सोमू को अंदर से हिला दी। उसने कभी अपनी जिंदगी को इस तरह से नहीं देखा था। उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वह लोगों को खुश कर सकता है और उनकी मदद कर सकता है। उसे पता चला कि असली अमीरी भावनाओं में है, जो हमें दूसरों से जोड़ती हैं, न कि पैसे में। सोमू ने उस रात निर्णय लिया कि अब से केवल भीख मांगकर नहीं रहेगा। वह अपने शब्दों, मुस्कान और अच्छाई से दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा। उसने निश्चय किया कि चाहे छोटी हो या बड़ी, वह हर तरह से लोगों की मदद करेगा। सोमू ने अगले दिन से अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वह चौराहे पर बैठकर सिर्फ भीख ही नहीं मांगता था, बल्कि मुस्कुराकर हर किसी को देखता था और उसे मीठे शब्दों से स्वागत करता था। वह लोगों को आशीर्वाद देता और खुश रहने की सलाह देता था। उसकी नई आदत को लोगों ने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर दिया। अब लोग उससे भीख देने के लिए नहीं रुकते थे, बल्कि उसकी मुस्कान और मीठे बोल सुनने लगे। सोमू ने समझा कि उसे न सिर्फ पैसे की जरूरत थी, बल्कि भावनाओं की भी जरूरत थी, जो उसे पहले नहीं पता था। अब उसकी दुनिया बदल गई थी। उसे लोग भोजन और कपड़े देने लगे। उसकी गरीबी क्रमशः कम हो रही थी। सोमू ने जल्दी ही राज्य के लोगों के दिल में अपना खास स्थान बना लिया। वह अब चौराहे पर बस एक भिखारी नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह था। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और राजा ने भी जब यह सुना तो वह चकित रह गया। उसने सोमू को अपने महल में बुलाया और उसका सम्मान किया। सोमू ने कहा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा क्षण था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और सच्ची अमीरी का अर्थ समझा। उसकी यह कहानी हमें बताती है कि संपत्ति ही असली अमीरी नहीं है। हमारे विचारों, व्यवहारों और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में असली अमीरी है। भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ देने का अधिकार दिया है। जब हम दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को भी खुश पाते हैं। यह संपत्ति कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध की इस शिक्षा से पता चलता है कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है जो वह दूसरों के साथ बांट सकता है। यह मुस्कुराहट, मीठे बोल या किसी की छोटी सी सहायता हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटने में संकोच नहीं करना चाहिए। किसी को खुश करने के लिए बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान भी किसी का दिन बना सकती है। असली अमीरी बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। गौतम बुद्ध की इस कहानी का संदेश हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हम भी अमीरी का असली अर्थ समझ सकेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाया है, तो कृपया इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।